देखिए, चिराग पासवान की चिंता उत्तर प्रदेश और झारखंड के चुनाव को लेकर नहीं है, उनकी चिंता बिहार के चुनाव को लेकर है। आपको पता है कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे और चिराग पासवान को बीजेपी 15 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं थी। 25 सीट देती तो भी शायद मान जाते, लेकिन 15 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं थी। उनको बगावत करके अकेले लड़ना पड़ा था। हालांकि उसका फ़ायदा बीजेपी को ही मिला, क्योंकि नीतीश कुमार की सीटें घटी, बीजेपी की नहीं घटी। बीजेपी के जितने बागी उम्मीदवार थे उन्हीं को उम्मीदवार बना दिया चिराग पासवान ने, तो मुश्किल बढ़ गई थी जेडीयू की। लेकिन इस बार कहीं ऐसा ही ना हो जाए। नीतीश कुमार तो बहुत जल्दी भूलते नहीं हैं, वो भी बदला ले सकते हैं, तो कहीं चुनाव में 15 सीट का ही ऑफर ना हो जाए, इसलिए चिराग पासवान पहले से अपने तेवर तल्ख बनाए हुए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मोदी के हनुमान मोदी को ही टेंशन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ा रहे हैं और लगातार चिंताएं बढ़ाई हैं। चिराग पासवान कल भारतीय जनता पार्टी के चार्टर्ड प्लेन में दिखे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और झारखंड के बीजेपी प्रभारी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के साथ दिखे। कमाल की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की चार्टर्ड प्लेन में उन्होंने हरियाणा की सैर की और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की चिंता ही उन्होंने बढ़ा दी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। जो मेरी जानकारी है, 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। फूलपुर, जो लोकसभा चुनाव से पहले तक बहुत चर्चा में रहा, हालांकि फूलपुर लोकसभा सीट चर्चा में रही। नीतीश कुमार जब एनडीए का हिस्सा थे तो कहा गया कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन फूलपुर की विधानसभा सीट चर्चा में है। फूलपुर और मझवा, ये 2 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के कब्जे में रही है। बीजेपी के दोनों विधायक सांसद बन गए हैं और अब उस उपचुनाव पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। जाहिर है 9 सीटों में से ये दोनों सीटें भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि फूलपुर और मझवा लोक जनशक्ति पार्टी भी लड़ेगी। अब मोदी के हनुमान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर, चिराग पासवान ने तो एक तरह से बगावत ही कर दी है। उत्तर प्रदेश में मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं और मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे हैं फूलपुर और मझवा में। देखिए, चिराग पासवान की चिंता उत्तर प्रदेश और झारखंड के चुनाव को लेकर नहीं है, उनकी चिंता बिहार के चुनाव को लेकर है। आपको पता है कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे और चिराग पासवान को बीजेपी 15 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं थी। 25 सीट देती तो भी शायद मान जाते, लेकिन 15 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं थी। उनको बगावत करके अकेले लड़ना पड़ा था। हालांकि उसका फ़ायदा बीजेपी को ही मिला, क्योंकि नीतीश कुमार की सीटें घटी, बीजेपी की नहीं घटी। बीजेपी के जितने बागी उम्मीदवार थे उन्हीं को उम्मीदवार बना दिया चिराग पासवान ने, तो मुश्किल बढ़ गई थी जेडीयू की। लेकिन इस बार कहीं ऐसा ही ना हो जाए। नीतीश कुमार तो बहुत जल्दी भूलते नहीं हैं, वो भी बदला ले सकते हैं, तो कहीं चुनाव में 15 सीट का ही ऑफर ना हो जाए, इसलिए चिराग पासवान पहले से अपने तेवर तल्ख बनाए हुए हैं। और वो झारखंड में भी ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं, लगातार वहाँ घूम रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश के 2 सीटों पर लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। झारखंड में मेरे पास जो जानकारी है, उनको 1 सीट पर लड़ने का ऑफर है। जेडीयू को 2 सीटों का ऑफर है। जेडीयू भी कम से कम 3-4 सीट मांग रही है। सूची तो दिया है 11 सीट का, लेकिन मुझे जो जानकारी है कि 3 सीट भी देगी बीजेपी तो मान जाएगा जेडीयू। लेकिन चिराग पासवान को 1 ही सीट का ऑफर है और वो मानने को तैयार नहीं है। तो जैसे फूलपुर में और मझवा में उन्होंने उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर दिया है बीजेपी के खिलाफ, उस तरह से हो सकता है कि झारखंड में भी कर दें। तो उनको मनाने की कोशिश जारी है। जिस तरह से वो बीजेपी के पोस्टर बॉय हेमंत बिस्वा के साथ हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं और उनके हेलीकॉप्टर में तो भाई चाचा भी चार्टर्ड फ्लाइट में चाचा भी घूम सकते थे, क्योंकि ना टेंशन बढ़ा रहे हैं बीजेपी का। लेकिन बीजेपी जो टेंशन बढ़ा रहा है नेता, उसी को लेकर घूम रही है। उसके पोस्टर बॉय के साथ चार्टर्ड प्लेन में नजर आ रहे हैं। मतलब बीजेपी मनाने की कोशिश कर रही है कि मान जाइए। मानेंगे तभी मानेंगे जब तय हो जाएगा बिहार का सीट, बिहार में कितनी सीटें मिलेंगी। आपने कहा, ठीक है, बिहार चिराग पासवान की चिंता में है और कहते हैं कि जिसका दूध से मुंह जल जाता है वो छाछ भी फूंक कर पीता है। 2020 में चिराग पासवान भाजपा के भरोसे रह गए और फिर आखिरी वक्त में उनको पता चला कि जितनी सीटें वो चाहते उतनी तो मिलेगी नहीं, फिर उम्मीदवार उतार दिया जेडीयू के खिलाफ ज़्यादातर सीटों पर।
चिराग पासवान इस बार क्या इस कोशिश में है कि नहीं भाजपा के भरोसे रखकर काम नहीं चलेगी, इसीलिए नीतीश कुमार के घर गुलदस्ता लेकर बार बार जा रहे हैं? बिल्कुल, चिराग पासवान और नीतीश कुमार बहुत करीब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने ही नीतीश कुमार की ये गति कर दी है। अगर चिराग पासवान अकेले चुनाव नहीं लड़ते और जेडीयू के खिलाफ दमदार ढंग से चुनाव नहीं लड़ते तो जेडीयू के 80 विधायक होते या 17 विधायक होते। आज 43 विधायक हैं, तो चिराग पासवान की वजह से हैं। तो माना जा रहा था कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्ते सुधरेंगे नहीं, लेकिन चिराग पासवान भी एक समझदार राजनेता की तरह संकेत दे रहे हैं। वो नीतीश कुमार से दोस्ती कर रहे हैं, तभी बीजेपी पर दबाव बना सकते हैं। नीतीश कुमार भरोसे में रहेंगे तभी बीजेपी से वो मनमाफिक सीटें ले सकते हैं। मुहर नीतीश कुमार ही लगाएंगे, कितनी सीटें मिलेंगी? बिल्कुल, और नीतीश कुमार को भी जरूरत है चिराग पासवान की। अब वो गलती वो नहीं करना चाहते कि फिर से चिराग पासवान नाराज होकर अकेले मेरे ही सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर दें और फिर वही हाल हो जाए। नीतीश कुमार तो चाहते हैं कि कम से कम उनकी आखिरी पारी है तो पार्टी फिर से सम्मानजनक सीटों पर जीते चुनाव और उनकी पार्टी का भविष्य बेहतर हो। उनकी पार्टी का भविष्य विधानसभा चुनाव पर निर्भर करता है। अभिषेक, अगर विधानसभा चुनाव में पार्टी उनकी बाउंस बैक करती है, 70 से ज़्यादा सीटें जीतती है तो पार्टी बच जाएगी, क्योंकि नेता कहीं भागेंगे नहीं। लेकिन अगर फिर 43-45 पर अटक जाते हैं तो पार्टी टूट जाएगी। पार्टी के बड़े तमाम नेता बीजेपी के नेताओं के संबंध में हैं, उनसे अच्छे रिश्ते करने में जुटे हुए हैं। अब ललन सिंह जैसे नेता जो प्रधानमंत्री के खिलाफ थे, तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते थे, वो बीजेपी के पीएम मोदी के कसीदे गढ़ रहे हैं। हालांकि मंत्री हैं तो उनकी मजबूरी भी है, लेकिन जिस तरह से खुल करके दिल खोल करके मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उसे लगता है कि रिश्ते सुधार रहे हैं। भूमिका में जिस भूमिका में कभी आरसीपी सिंह, बिल्कुल, और संजय झा तो बीजेपी के ब्लू आइड बॉय पहले से ही हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो संजय झा भी पार्टी के साथ बने रहेंगे, ललन सिंह भी बने रहेंगे, कोई नेता भागेगा नहीं, अशोक चौधरी भी बने रहेंगे। लेकिन पार्टी का परफॉर्मेंस खराब होगा तो तमाम बड़े नेता जो आज दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार के खास, वो पराया बन जाएंगे। एक आखिरी सवाल है सर कि ठीक है चिराग पासवान 2 सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे हैं, क्या चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी को भी भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? वो जानते हैं कि उनके 5 सांसद भी कितने महत्वपूर्ण हैं। भाजपा की जो सरकार है दिल्ली में वो बैसाखी पर टिकी हुई है, तो नीतीश कुमार के 12 सांसद महत्वपूर्ण हैं, चिराग के भी 5 सांसद महत्वपूर्ण हैं। भारतीय जनता पार्टी एक भी सांसद को खोना नहीं चाहेगी, एक भी सांसद का समर्थन चाहेगी कि नहीं हटे। तो चिराग पासवान अपने 5 सांसदों के बूते भी भारतीय जनता पार्टी की आर्म ट्विस्टिंग जिसको कहते हैं, बाह मरोड़ना कि भाई हमको बिहार में दीजिए, बिहार में हमारी मनमाफिक सीटें हमको मिलनी चाहिए। बिल्कुल, चिराग पासवान यही कर रहे हैं, मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई उठाएगा उनकी जगह पर होगा तो, क्योंकि उनके 5 विधायक हैं, सांसद हैं सॉरी, और जिन सीटों पर लड़े सभी सीटों पर जीत गए। 5 ही सीट मिली थी ना उनको, 5 सीट जीत गए, तो उनका जो स्कोर है वो सबसे हाई है, स्ट्राइक रेट सबसे हाई है। तो उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी है और कम से कम 30 सीट पर तो लड़ना चाहेंगे। एक लोकसभा में 6 सीटें होती हैं, 5 लोकसभा का सीट उनके पास है, तो 30 सीटों की मांग तो उनकी मिनिमम होगी और 30 सीटें उनको देगी बीजेपी। तो फिर नीतीश कुमार कितनी सीटों पर लड़ेंगे, बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी, मांझी के हाथ क्या आएगा, उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि नीतीश कुमार भी 120 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, जेडीयू 120 सीटों पर लड़ना चाहती है ताकि 70-80 सीटें उसके झोली में आए, और बीजेपी उनसे कम सीट पर लड़ेगी नहीं। लोकसभा में भी 1 सीट ज़्यादा पर लड़ी बीजेपी, विधानसभा में भी चाहेगी कि 10 सीट ज़्यादा पर लड़े। तो मुश्किल यहाँ पैदा हो गई है और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। चिराग पासवान को नाराज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो नीतीश कुमार को भरोसे में ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नीतीश कुमार भी चिराग पासवान को नाराज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़ा खेल कर देंगे। तो नीतीश कुमार चिराग पासवान मिलके दबाव बनाएंगे मुझे लगता है, और बीजेपी को झुकना पड़ेगा। चलिए, तो हमारे साथ श्रीकांत प्रत्युष सर थे और उत्तर प्रदेश में जो खेल चिराग पासवान कर रहे हैं उस पर विस्तार से बातचीत हमने की है, चर्चा की है। इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।